नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीमा बुरा। दोस्तों, आज हम आपको यूरिक एसिड के बढ़ने की समस्या को दूर करने वाली कुछ लाभकारी अभ्यास बताएंगे। यूरिक एसिड समय के साथ साथ बढ़ने वाली एक समस्या है। इस एसिड के बढ़ जाने के कारण व्यक्ति को अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसके कारण व्यक्ति को ऑर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस, गठिया और शरीर के जोड़ों में दर्द और अकड़न जैसी समस्या उत्पन्न हो जाती है। दोस्तों, इस समस्या को दूर करने के लिए आप योगासनों का सहारा ले सकते हैं। आइए देखते हैं कि यूरिक एसिड के बढ़ने की समस्या को दूर करने वाले अभ्यासों को कैसे प्रैक्टिस किया जाता है। इस समस्या को दूर करने के लिए सबसे पहले आप सूक्ष्म अभ्यासों को नियमित 5 से 10 मिनट अपनी दिनचर्या में शामिल करें। इस समस्या को दूर करने के लिए सबसे पहला अभ्यास हम करेंगे बटरफ्लाई पोज। ऐसे ही आपने दंडासना की पोजीशन पर ऐसे बैठ जाना है। कमर गर्दन आपने अपनी बिल्कुल सीधी रखते हैं और फिर अपने दोनों पैरों के तलवों को ऐसे आपस में मिला लेते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने पंजों के पास ऐसे रख लेते हैं और फिर ऐसे श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने घुटनों को पीछे करते हैं। श्वास छोड़ते हुए ऐसे अपने घुटनों को जमीन पर स्पर्श कराते हैं। ऐसे ही इस अभ्यास को आप मध्यम गति के साथ नियमित 2 मिनट प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर आप इसे तीव्रता से, यह अभ्यास हमारे शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाता है और इस अभ्यास को करने से जिन लोगों को अक्सर शरीर में दर्द या शरीर के जोड़ों में दर्द, अकड़न की समस्या होती है, वह दूर होती है। और फिर ऐसे ही आपने बैठ जाना है और फिर कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रखते हैं और श्वास छोड़ते हुए ऐसे धीरे धीरे ऐसे आगे को झुक जाते हैं। अपनी कोहनियों को जमीन पर ऐसे स्पर्श कराते हैं और अपने सिर को या फिर अपनी ठोड़ी को ऐसे जमीन पर स्पर्श कराने की कोशिश करें और अपने दोनों घुटनों को ऐसे जमीन पर स्पर्श कराइए। 10 सेकेंड, 30 सेकेंड ऐसे ही रुकते हैं। श्वास अंदर भरते हुए सीधे श्वास अंदर भरिए और श्वास छोड़ते हुए ऐसे धीरे धीरे ऐसे आगे को झुक जाते हैं। श्वास अंदर भरते हुए ऊपर। ऐसे ही इसे 4 से 5 बार अप डाउन करते हुए कीजिए और फिर इसके बाद आपने ऐसे ही दंडासन की पोजीशन पर ऐसे बैठ जाते हैं और फिर इसके बाद आपने अपने घुटनों को 5 से 6 बार अप डाउन करना है। इन्हें करने से हमारे नीज को रिलैक्स मिलता है। हम कुछ स्टैंडिंग अभ्यासों को प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले आपने ऐसे ही समस्थिति में सीधे खड़े हो जाते हैं और फिर अपने दोनों पैरों के बीच में ऐसे थोड़ा सा डिस्टेंस रख लेते हैं जिससे कि हमारी बॉडी का बैलेंस बना रहे। और फिर इसके बाद आपने अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने सिर के ऊपर ऐसे इंटरलॉक कर लेते हैं। हथेलियां ऊपर की तरफ रहेंगी। सबसे पहले हम करेंगे ऊर्ध्व ताड़ासना और फिर श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने शरीर को ऐसे ऊपर की तरफ स्ट्रेच करते हैं। अपने शरीर का समस्त भार आपने अपने पंजों पर ऐसे रखना होता है। ऐसे अपने शरीर को ऐसे ऊपर की तरफ तानते हैं। कुछ देर रुकते हैं और श्वास छोड़ते हुए ऐसे अपने हील को जमीन पर रखते हैं और दोनों हथेलियों को ऐसे अपने सिर के ऊपर रख लेना है। श्वास अंदर भरते हुए ऐसे ऊपर की तरफ अपने शरीर को तानिए। यह अभ्यास को करने से हमारे पैरों में और हमारे शरीर के जोड़ों में दर्द और अकड़न जैसी समस्या दूर होती है। श्वास छोड़ते हुए नीचे। इसके बाद इसी में हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे त्रियक ताड़ासना। ऐसे अपने दोनों पैरों के बीच में ऐसे 1 से 1.5 फीट का ऐसे स्पेस रख लेते हैं। हथेलियां ऊपर की तरफ रहेंगी। इसके बाद आपने ऐसे अपने शरीर को ऐसे राइट साइड ऐसे मोड़ लेते हैं और ऐसे सीधे देखते हैं। कुछ देर रुकते हैं, फिर सीधे, फिर दूसरी साइड से। इस स्थिति में ध्यान रहे आपके दोनों पैर बिल्कुल सीधे रहें। ऐसे ही दोनों साइड से इसे आप 4 से 5 बार कीजिए। इसके बाद इसी में नेक्स्ट अभ्यास करेंगे त्रिकोणासना। आपने अपने दोनों पैरों के बीच में ऐसे 1.5 से 2 फीट का ऐसे स्पेस रख लेते हैं या फिर जितना आप रख सकते हैं और अपने राइट पैर को ऐसे 90 डिग्री के एंगल में ऐसे मोड़ लेते हैं और लेफ्ट पैर को 45 से 60 डिग्री के एंगल में ऐसे मोड़ लेते हैं और अपने दोनों हाथों को कंधों के पास भागों में ऐसे फैला लेते हैं और फिर इसके बाद आपने ऐसे अपने हाथ को ऐसे राइट पैर के पंजे के पास ऐसे रखते हैं और ऐसे ऊपर की तरफ आपने देखना है। 10 सेकेंड रुकते हैं। दोस्तों, इन अभ्यासों को करने से हमारे शरीर की स्ट्रेचिंग हो रही है और यह अभ्यास हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन को दुरुस्त रखते हैं।
जिन लोगों को शरीर में खून में यूरिक एसिड के बढ़ने की समस्या होती है, इन अभ्यासों को करने से दूर होती है। और फिर इसके बाद इस अभ्यास को दूसरी साइड से करेंगे ऐसे। ऐसे ही दोनों साइडों से इसे आप कम से कम 8 से 10 बार करें। और फिर ऐसे दोस्तों, इसके बाद हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे उत्कट आसना। ऐसे ही आपने सीधे खड़े हो जाते हैं और अपने दोनों पैरों के बीच में ऐसे आधे फीट का ऐसे स्पेस रख लेते हैं और अपने दोनों हाथों को कंधों के समानांतर ऐसे सीधे कर लेते हैं। और फिर ऐसे एक काल्पनिक कुर्सी पर आपने बैठने की कोशिश करते हैं और ऐसे सीधे देखते हैं। 10 सेकंड ऐसे ही रुकते हैं, फिर सीधे ऐसे काल्पनिक कुर्सी पर आपने बैठने की कोशिश करनी है। 10 सेकंड तक रुकते हैं और फिर सीधे। ऐसे ही से 8 से 10 बार अप डाउन करते हुए प्रैक्टिस करें। और फिर इसके बाद आपने अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने कमर के पास ऐसे रख लेते हैं। और फिर इसके बाद आपने ऐसे एक काल्पनिक कुर्सी पर आपने बैठना है, पंजों के बल आपने बैठना है, एड़ियां ऊपर की तरफ रहेंगी और 10 सेकंड ऐसे ही होल्ड करके रखें, फिर सीधे। दोस्तों, इन अभ्यासों को करने से हमारे घुटने 100 वर्षों तक बिल्कुल स्वस्थ रहते हैं। इसके बाद इसी में हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे। आपने ऐसे अपने दोनों पैरों के बीच में ऐसे 1 से 1.5 फीट का ऐसे स्पेस रख लेते हैं। और फिर इसके बाद आपने ऐसे आपने ऐसे पंजों के बल आपने बैठना है, एड़ियां ऊपर की तरफ रहेंगी और ऐसे अपने दोनों हाथों को ऐसे प्रणाम मुद्रा बनाकर कमर गर्दन बिल्कुल सीधी करते हुए ऐसे सीधे देखते हैं। अगर आपका शरीर भारी है, आप बहुत मोटे हो और ऐसे पंजों के बल बैठकर बैलेंस नहीं बना पा रहे हो, तो आप ऐसे अपने हील को जमीन पर ऐसे रखकर इस प्रणाम आसना को प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऐसे अपने पंजों के बल आपने बैठ जाते हैं और फिर ऐसे ट्विस्टिंग के साथ भी इस अभ्यास को प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऐसे आपने अपने शरीर को ऐसे राइट साइड ऐसे मोड़ लेते हैं, ऐसे प्रणाम मुद्रा बनाते हैं, फिर सेंटर में आते हैं, फिर दूसरी ऐसे ही से आप ट्विस्टिंग के साथ भी कर सकते हैं। और फिर ऐसे धीरे धीरे सीधे